इनिशियल पोजीशन से रोटेट करना और फाइनल पोजीशन तक, इसके बीच के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। 0 डिग्री एंगल से ये क्या होगा? अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के बाद क्या होगा? ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट। 5x दिया है और x दिया है, और 5x प्लस x इक्वल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। स्पीड देख रहे हैं? शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, लफड़ा हो गया। एक ने डबल पैसा दे दिया, तो अब मान लीजिए कि एक ने डबल पैसा दिया कि उसका भाई को भी देना है, मान के चलो। बिल्कुल वीडियो स्किप ना करना, नहीं तो तुम्हारे पापा से बोल दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं किया है? क्या आपने पूरी साल गेम खेला है? नहीं खेला है, मुझे पता है। आपने पूरी साल गेम खेला है, एंजॉय किया है, पढ़ाई नहीं किया है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्या आपको मैथ कठिन लगता है? बिल्कुल आसान है। आज के बाद आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगा। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुशील कुमार गुप्ता। टुडे आई टीच यू 6th चैप्टर ऑफ 9th क्लास, लाइन एंड एंगल। एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आशा नहीं, दावा करता हूं। तो चलिए बिना किसी बकवास के चालू करते हैं क्लास। स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स इस चैप्टर का, लाइन एंड एंगल का। और ये जो कीवर्ड्स हैं या चाहे जो भी क्वेश्चन है, ये सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं एनसीईआरटी के, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सर्च किए, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सपोर्ट मटेरियल से मैच कर रहे हैं। इस वजह से मुझे जो है ना सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन बताने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं सपोर्ट मटेरियल के सारे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है लाइन। स्टूडेंट, लाइन क्या होता है? लाइन, लाइन a collection of point, a collection of point is called line। जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ लेते हैं एक स्ट्रेट पोजीशन में, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का एक एंडिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स। लाइन सेगमेंट जैसे एक ये हम डायग्राम खींच रहे हैं, डायग्राम बनाए, जैसे इसको ट्रायंगल कहते हैं, तो इसमें ए बी सी जो है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 लाइन सेगमेंट है। अब आता है रे। रे जो होता है, रे को एक एंडिंग पॉइंट होती है, जैसे ये रे कहलाएगा, ओ ए जो है ना इसमें रे होगा स्टूडेंट, एक इसका एंडिंग पॉइंट होता है। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट अगर मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। हिंदी में इसको संरेखी कहते हैं। अब बताएं नॉन कोलिनियर पॉइंट, जब 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे न हो, तो इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है, असंरेखी रेखा कहते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल स्टूडेंट्स, एंगल होता है एक रे का इनिशियल पोजीशन से रोटेट करना और फाइनल पोजीशन तक, इसके बीच के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। एंगल में 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, और एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम शीर्ष, हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं, और इसे हम भुजा बोलते हैं, और ये एंगल है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक रे का रोटेशन करना उसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, और उसके बीच के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। अब आ जाता है, देखिए अब आगे का देखते हैं। अब है अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये सब है। स्टूडेंट्स देखिए, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे एंगल को, अब से आप बिल्कुल एंगल नहीं भूलेंगे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैं इस यहाँ पे 2 लाइन खींचता हूं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पे मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा 0 डिग्री एंगल कहलाएगा, 0 डिग्री एंगल इसे हम कहेंगे। अब ये जो है 90 डिग्री एंगल, इसको राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल, इसको हिंदी में समकोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसको हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, यहां से इसे पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री हो जाता है पूरा, इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल।
स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 और ये यहां से 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 0 डिग्री एंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, और यहां से यहां तक का एंगल जो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ये कंप्लीट एंगल। अब देखिए 0 से लेकर के 90 के बीच के एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से 90 का मतलब क्या होता है 1 डिग्री से लेकर के और 789 डिग्री तक के एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। अब यहां से देखिए 90 डिग्री का तो हम बता दिए राइट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल को कहते हैं हम ऑब्टूस एंगल। ये कहां से कहां तक होता है 91 से लेकर के 179 डिग्री तक के एंगल को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम अधिक कोण, अधिक कोण, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अधिक कोण। अब यहां से यहां तक के एंगल यानी कि 180 के बाद, 180 के बाद क्या होगा 181 से लेकर के 359 तक के एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और इसको कहते हैं 360 डिग्री को कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। यानी अगर कोई रे यहां से रिवोल्यूशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखिए ये जो कहलाएगा ये है आपका 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल से ये क्या होगा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के बाद क्या होगा ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल, और स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये सारे एंगल इसमें हो गए। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल, दो ऐसे एंगल जिसका सम, दो एंगल ऐसे एंगल जैसे ए और बी दो एंगल हैं जिनको ऐड कर देने पर 90 डिग्री हो जाता है, तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ए बी का कंप्लीमेंट्री कहलाएगा और बी ए का कंप्लीमेंट्री कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री, यानी सम कर देने पर 90 डिग्री हो जाए इसका, ठीक है। अगर जो है ना 45 डिग्री का एंगल होगा तो इसका कंप्लीमेंट्री होगा 45 डिग्री, बताना है आपको। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जिसको सम, जिसका सम क्या हो, जिसका सम हो 180 डिग्री, दो ऐसे एंगल जिसका सम क्या हो 180 डिग्री हो, इसे इस तरह एक दूसरे का ही क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब आ जाता है एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल जो होता है, एडजस्टेंट एंगल एक वर्टेक्स से, एक ही वर्टेक्स से जब दो एंगल बनते हैं और उसमें एक कॉमन रे होता है तो हम उसको एडजस्टेंट एंगल कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट एंगल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला क्या है लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर मतलब लाइन, एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बनते हैं दोनों का सम जो है ना 180 डिग्री होता है, ये दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल को हम कहते हैं हिंदी में रैखिक युग्म। अब चलते हैं इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इन्हीं एंगलों को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, अब आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन जो है ना, लाइन, लाइन को एक दूसरी लाइन अगर जो है ना क्या कर रही है काट रही है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, ठीक है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। अब आ जाता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जब एक कोई लाइन हो और उसको एक तिरछी रेखा, तिरछी रेखा को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज नहीं दिया है पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन भी हम आपको बता देते हैं। पैरेलल लाइन वो होता है जैसे आपका कॉपी का जो पेज होता है ना, कॉपी का पेज, और कॉपी के पेज पे जो लाइनें बनी होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसी को हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। अब देखिए पैरेलल लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। अगर हम इसको कहीं भी इधर खींचे और इसको आगे कहीं भी बढ़ाए, एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं। चलिए अब चालू करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है पहला,
स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान देना आपको। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट्री देन द एंगल, कंप्लीमेंट्री कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों क्या है, इक्वल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कंप्लीमेंट्री उससे कहते हैं जिसको ऐड कर देने पर क्या हो, 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी 45 45 के होंगे दोनों, तभी तो 90 डिग्री होगा। अगर ऐसे नहीं आता है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस ए इक्वल 90 डिग्री, यानी 2a इक्वल 90 डिग्री, यानी a इक्वल 90/2 यानी 45 डिग्री। तो यहां से आपका हो जाएगा पहला आंसर 45 डिग्री। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई ए बी सी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ए बी सी स्ट्रेट लाइन कब होंगी, जब a प्लस बी की क्या वैल्यू हो। स्ट्रेट लाइन होने के लिए 180 डिग्री होना जरूरी है स्टूडेंट, 180 डिग्री होना, तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए इन गिवन फिगर AOC and BOC from a linear pair determine the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 5x दिया है और x दिया है, और 5x प्लस x इक्वल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ से 6x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 6 जाएगा बाई में, x इक्वल 180/6, यानी ये हो जाएगा डिवाइड होके 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लगा देंगे x की वैल्यू 30 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल हमने बोला था, रिफ्लेक्स एंगल कीजिए, अगर कोई एंगल दिया हुआ है, ये मान लीजिए 110 डिग्री है, तो इसके बाद के जो भी एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और ये अंदर वाला कितना है, 110 डिग्री है। अब इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 150 डिग्री, 250 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट का देखते हैं, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट द एंगल आर। करें कि एक एंगल दूसरे के क्या है, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो बताइए दोनों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे उसे बताना है। तो अब देखिए एक को मान लीजिए x है और दूसरे को मान लीजिए कि 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है यानी x प्लस 10 है। अभी हम कह रहे हैं कि एक x है और दूसरा क्या है, 10 ज्यादा है, और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब यहां से 2x इक्वल, ये 10 उधर करिए, 180 माइनस 10 यानी 2x इक्वल 170 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 170/2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, x इक्वल हो जाएगा 85 डिग्री। x 85 होगा तो 10 और बढ़ा दीजिए, इसमें दूसरा एंगल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 10 यानी नेक्स्ट हो जाएगा 95 डिग्री, 95 डिग्री, 85 और 95 देखिए यहाँ पे है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 3 और मोर पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, पॉइंट आर कॉल्ड। अब देखिए एक 3 या 3 से ज्यादा जो है ना पॉइंट एक ही लाइन पे लाइज नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक लाइन पे हो तो कोलिनियर और एक लाइन पे ना हो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफ एंगल x एंड y फ्रॉम अ लीनियर पेयर and x minus 2y equal 30 डिग्री, then find the value of y। करेक्ट, एक x और y जो है एक लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री एक ही लाइन पे बना रहेगा। एक लाइन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और उसमें एक 180 डिग्री होगा। अब ये देखिए ये x और y जो है ना क्या है, लीनियर पेयर है, और करेक्ट x माइनस 2y इक्वल 30 डिग्री, यानी x y है, ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। अब कह रहा है कि x माइनस 2y इक्वल 30 डिग्री। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर नीचे वाला जो भी साइन होता है बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस में माइनस में घट कर कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस में है, 3y इक्वल हो जाएगा 150 डिग्री। अब ये 3 से y में जाएगा तो कट करके 50 डिग्री हो जाएगा, यानी y हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये हो गया y 50 डिग्री, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 130 डिग्री नहीं, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपसे पूछ रहा है क्या, ओनली वाई पूछ रहा था, ये आप कर देंगे 50 डिग्री, तो यहाँ देखिए 50 डिग्री है, ये हो गया इसका आंसर। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है, देन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसमें एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, देखिए
और दूसरा पूछ रहा है a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप ऐसे कर दीजिए a प्लस 90 प्लस बी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं, एक सीधी लाइन पे बने हुए स्टूडेंट। तो ये हम कहेंगे a प्लस बी और ये 90 को उधर ले जाएंगे 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, यानी a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। ये आप साइन लगा लें, ये कहाँ गया, ये 90 डिग्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ एंगल AOC इक्वल 50 डिग्री देन BOD कितना होगा। अब देखिए AOC कितना है 50 डिग्री है, तो BOD, तो अभी स्टूडेंट बताया कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये क्या होते हैं, मेजर में इक्वल होते हैं। तो ये 50 डिग्री है, तो जाहिर सी बात ये भी 50 डिग्री होगा। इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड और ट्रांसवर्सल लाइन, कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, देन द इंटरसेक्टर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एंगल जो है ना सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे आप सप्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे। इन फिगर, इस फिगर में दिया हुआ है, आप देखिए x की वैल्यू करें, तो अभी इसी क्वेश्चन पे है कि इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होते हैं, तो 70 प्लस x क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी x इक्वल हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो 110 डिग्री पे आप लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पैरेलल लाइंस इन इंटरसेक्टिंग एट, 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइन है, तो ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं नहीं करेंगी, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज अक्यूट, अब ध्यान दीजिएगा, अक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, मैंने पहले ही बताया था, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम एंगल को हम क्या कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री, क्या कहते हैं उसको, अक्यूट एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि एक हमने एंगल ले लिया 80 डिग्री, अक्यूट एंगल है, तो अब कह रहा है कि इसमें दूसरा एंगल क्या होना चाहिए जिससे दोनों जो है क्या हो जाए, एक दूसरे को लिनियर पेयर बना दे। लिनियर पेयर कितना 180 डिग्री का होता है, तो दूसरा एंगल हम लेंगे 100 डिग्री का, तभी तो हो जाएगा। तो 100 डिग्री क्या है, मोर देन 90 है, मोर देन 90 को क्या कहते हैं, ऑब्टूस एंगल, तो इसमें हम लगा देंगे ऑब्टूस एंगल। ये देखिए ऑब्टूस एंगल है। अब इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट। अब देखिए ये सभी जो है ना लीनियर पेयर हैं, अब देखिए ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पे बने हैं, तो लीनियर पेयर है, जाहिर सी बात है। तो 5y प्लस 2y प्लस 3y इक्वल 180 डिग्री है ना स्टूडेंट। अब यहां से 5 2 7 3 10 y इक्वल 180 डिग्री, या 10 से इसको काट दिए 180 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 80 डिग्री 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। अरे हैज ओनली, अभी शुरू में बताया था हमने कि रे का एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, तो 1 हो जाएगा, 1 एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। अ लाइन सेगमेंट हैज डिफिनिट यानी कि लाइन सेगमेंट का जो होता है निश्चित जो है ना दूरी होती है, डेफिनिट लेंथ होगा। इफ टू लाइन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे विल बी पैरेलल, वो पैरेलल हो सकते हैं, होंगे। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, एक एंगल 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल कह देंगे। यहाँ पे अक्यूट फिलअप कर देंगे आप, ठीक है ना। अ स्ट्रेट लाइन हैज कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अ एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, हमने बताया था आपको कि 180 डिग्री से ज्यादा एंगल हो और 360 से कम हो, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, तो यहाँ पे आप डाल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, अगर एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है, सप्लीमेंट्री के इक्वल होने का मतलब कि अगर मान लीजिए एक एक्स है तो ये भी एक्स है और दोनों सप्लीमेंट्री है, तो 180 डिग्री के होंगे, तो ये कितने के होंगे, तो 90 के होंगे, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 90 डिग्री। अब आता है इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट पी क्यू आर, इसमें करें कोलिनियर पॉइंट कौन सा है, आपको बताना ये कोलिनियर है या ये कोलिनियर था। स्टूडेंट हमने बताया था कोलिनियर कौन होता है, जो तीनों एक ही लाइन में हो वो कोलिनियर होते हैं। तो ये देखिए तीनों एक ही लाइन में है, तो ये पी क्यू आर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट आगे है 23 इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट हुज वन
एंड पॉइंट इज बी। अब लाइन सेगमेंट का नाम बता दें, इसमें लाइन सेगमेंट तीन है, ए बी है, ए सी है और बी सी डी है, और इस लाइन सेगमेंट में जिसमें बी एंडिंग पॉइंट है वो बताना है, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी में एंडिंग पॉइंट बी है। इन द गिवन फिगर नेम द वर्टेक्स, वर्टेक्स का नाम बताना है तो पी वर्टेक्स है इसमें, ठीक है ना, आप बता दें वर्टेक्स क्या है, पी है। इन द एबव फिगर, ऊपर वाले फिगर में करा है, नेम द टू आर्म्स, टू आर्म्स का नाम हो जाएगा पी क्यू एंड पी आर, ऐसे हम लिख देंगे, दो आर्म्स ये हैं, आर्म्स हिंदी में भुजा कहेंगे। अब करेंगे विच टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म इन द गिवन फिगर, इसमें किस तरह का एंगल है, तो अगर स्टूडेंट अगर कभी भी आपको एंगल बना करके और ऐसे ऐसे बना दिया जाए, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल को शो कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 इन द गिवन फिगर POQ is straight line and OM and ON are two rays, इसमें ON और OM two rays है। आगे कह रहा है कि the three adjacent angle so form और consecutive number है, देखिए एक एक बढ़ा के होता है, अगर आपको consecutive नंबर कहता है ना तो आप कहेंगे कि एक नंबर एक है तो दूसरा दो है, तीसरा तीन है। अगर आप कहेंगे कि एक नंबर 15 है तो दूसरा 16 17 ऐसे कहेंगे, एक एक बढ़ा के है। इसी तरह x प्लस 1 x प्लस 2 लिया गया है और इसमें करेंगे x की वैल्यू क्या है, तो आप देखिए यहां से करेंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्या है, एक लाइन पे है, बने हुए हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे बने सारे एंगल 180 डिग्री कहते हैं। कैसे, लिनियर पे भी कह सकते हैं इसको। x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल 177, यानी x इक्वल हो जाएगा 177/3। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, x इक्वल हो जाएगा 59 यानी 59 हम कर देंगे इसको। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, ये x की वैल्यू हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल x एंड y फॉर्म लिनियर पेयर एंड ट्वाइस ऑफ x, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब ये एक्स वाई लिनियर पेयर शो कर रहा है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। जहां लिनियर पेयर कहेगा तो आप इन दोनों का सम कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, ट्वाइस ऑफ x, x का क्या है, ट्विस क्या है 2x, और क्या है 30 लेस देन y, y से 30 लेस है, तो यहां से एक कंडीशन है, y को इधर लाइए, 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 30। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री एंड 2x माइनस वाई इक्वल माइनस 30 डिग्री। अब यहां से इसको देखिए, ये प्लस करने पे ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3x इक्वल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 से ये 150 कट जाएगा 50 बारी में, यानी x इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। और 50 डिग्री जो होगा x, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, तभी तो जोड़ दोनों प्लस करके जो है हो जाएंगे कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 50 है तो 130 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखते हैं कंडीशन क्या है, अब दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। दूसरे कह रहा है कि y की जो है ना x का ट्वाइस यानी इसका ट्वाइस, ठीक है, क्या है x का ट्वाइस 100 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है 130 के 30 कम है, तो या 30 कम करके देखेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 2 मोर देन इट्स सप्लीमेंट्री। करेंगे कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल दूसरे से दो जो है ना क्या है, ज्यादा है, मोर है। तो एक को मान लीजिए x और दूसरे को मान लीजिए x प्लस 2 ज्यादा है। अब दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री कर रहा था। अब ये हो गया 2x जुड़ करके, और ये इधर जाएगा प्लस होकर के, अब ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 178, यानी x इक्वल हो जाएगा 178 और ये 2 आएगा बाई में, अब ये हो जाएगा कितना 89। अब एक हो गया 89, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इससे दो ज्यादा यानी 91, तो ये दो एंगल निकल जाएंगे आपके 81 और 91 अरे 89 और 91। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग O। ये देखिए AB एंड CD दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ AOD, AOD की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि AOD की मेजरमेंट कितना होगा, AOD कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है।
AOD। आल्सो फाइंड x, और x को भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए AOD आसान है निकालना, ठीक है। AOD ये निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि अब देखिए AOD और BOD दोनों एक ही जो है ना सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। तो आप कर देंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल 180 डिग्री। AOD हमें नहीं पता है और प्लस BOD तो हमें पता है 40 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। हम कर देंगे इक्वल में AOD इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री, यानी AOD इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 140 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब जो है ना x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इन तीनों को सम कर लेंगे। 3x प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 40 इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से 3x और x ऐड होकर के 4x हो जाएगा, और ये 7 5 प्लस होकर के कितना हो जाएगा 12, और ये 40 52 हो जाएगा। अब यहाँ 180 माइनस 52 कर देंगे, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 7 5 12 और 40 कितना हो जाएगा 52, और माइनस कर देंगे 4x इक्वल हो जाएगा 4x इक्वल हो जाएगा 180 और माइनस 52, क्या आ जाएगा इसमें 8 2 एंड 1, ये हो जाएगा। और x इक्वल हो जाएगा इसमें 128 बाई 4 32, यानी 32 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, इधर उल्टा पड़ रहा है इसलिए तिरछा लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। और बिल्कुल वीडियो स्किप ना करना, नहीं तो तुम्हारे पापा से बोल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। एक एक वीडियो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 51 क्वेश्चन है, 51 के 51 एक बारी में। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल इसको दो टाइप्स से कर सकते हैं स्टूडेंट। पहला क्या है, अब देखिए ध्यान से। पहला एक तो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कर रहे तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल 40 डिग्री, यहाँ से क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 का रहा है और दोनों का प्लस 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 होते हैं। अब यहाँ से ये दोनों को प्लस करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल हो जाएगा 220 डिग्री, और ये 2 होगा बाई में, यानी ये हो जाएगा 220 बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा एक हो जाएगा x 110 डिग्री, और एक 40 लेस है तो 40 लेस इसमें से कर दो, तो नेक्स्ट हो जाएगा, मान के चलिए कितना हो जाएगा 40 डिग्री 70 डिग्री, 40 माइनस होकर के इसमें 70 डिग्री आप इक्वेशन में भी रख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जैसे कह रहा है वैसे कर लीजिए। एक एंगल मान लीजिए x और दूसरा लेस कह रहा है x माइनस 40 कह रहा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं 180 डिग्री। देखिए एक ये एंगल एक ये एंगल, ठीक है। तो एक ये एंगल तो x क्या हो गया 2x, और ये 40 को उधर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में होगा 220 हो जाएगा, और यहाँ से इसको जो है ना काट देंगे 110 डिग्री हो जाएगा, नहीं x 110 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरा एंगल क्या है 40 कम है, 40 कम यानी कि दूसरा एंगल हो जाएगा सेकंड, अगर मान लो y या x माइनस 40 यानी हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये इस तरह से ये सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कम्प्लीमेंट्री। वो एंगल फाइंड करना है जिसका दूसरा एंगल जो है ना 4 टाइम्स ज्यादा है उससे। तो एक एंगल जो है ना x है और दूसरा क्या है 4 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 4x है, ठीक है। एक एंगल x है, दूसरा 4 टाइम्स ज्यादा है उससे, ठीक है। तो 4x नहीं, गलत हो जाएगा। एक एंगल x है और दूसरा एंगल उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 टाइम्स ज्यादा उससे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी ये टोटल हो जाएगा 6x। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस पे, एक x है और एक x से इसी से 4 टाइम्स ज्यादा है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, यानी एक एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का और दूसरा एंगल हो जाएगा कितने डिग्री का 150 डिग्री का। अब देखिए इससे 4 टाइम्स ज्यादा ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब टोटल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल के लिए हम क्या करते हैं 360 का करते हैं, तो x डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री इक्वल 360 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से x और x 2x प्लस 120 और 10 क्या हो जाएगा
और 130 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब यहाँ 130 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी 360 माइनस 130 डिग्री। अब यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 130 में से 360 में से 130 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 302, यानी x इक्वल हो जाएगा आपका ये नहीं माइनस होगा, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 भी तो है, 2 को बाई में कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 115। ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड देख रहे हैं, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया। देखिए, इन द गिवन फिगर 3 स्ट्रेट लाइन A, B, C, D and E, F intersect at point O. Find the measure of BOC. देखिए स्टूडेंट्स में BOC फाइंड करना, BOC ढूंढिए कहाँ है, ढूंढिए कहाँ BOC, यानी ये फाइंड करना है स्टूडेंट। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इस एंगल के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो लिख देंगे कि बिकॉज एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD के, कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा। अब यहां से BOC इक्वल हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि 98 प्लस 54, 98 प्लस 54। अब इसको प्लस कर दीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, ये लीजिए, ये हो गया 152। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, और प्रूफ करना है आपको कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आप साधारण से लिख देंगे क्या कि when two parallel lines intersect two parallel lines then डायग्राम जो क्रिएट हो रहा है, जो शेप है, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अपोजिट साइड, सॉरी, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंगल पीस दिया हुआ है, कोई बात नहीं, देखते हैं स्टूडेंट्स। एक दो एंगल जो है ना आप लोग को इसमें नहीं बताया गया है, बट इसमें बता रहे हैं, ये बेसिक है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो एफ शेप एंगल होते हैं उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और ये मेजर में इक्वल होते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, हिंदी में इसको संगत कोण कहते हैं। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये लिनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 110 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल 180 डिग्री। बिल्कुल इस चैप्टर से आपको हम फुल में से फुल मार्क्स दिलवाएंगे, ये मेरा दावा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें इसमें, ठीक है। चलिए ये 110 डिग्री को ये इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, यानी 3x इक्वल हो गया 180 माइनस 90, और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा माइनस होकर 90 और बाई 3, यानी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, बाय द कंट्रीब्यूटिंग मनी 5 फ्रेंड बॉट पिज्जा। 5 दोस्त राम, श्याम, मोहन, ललित, रोहित और अलगू है, ये 6 गो हो गया क्या, नहीं 5 गो। तो 5 फ्रेंड मिल करके पैसा लगा करके क्या खरीदे हैं, एक पिज्जा खरीदे हैं। और पिज्जा में क्या हुआ है कि when they want to divide equally among themselves, अपने में बांटना चाहते हैं, but one of them was given double share, एक ने क्या किया, दोगुना पैसा दे दिया। लफड़ा हो गया, नहीं लफड़ा नहीं हुआ। तो देखिए एक ने डबल पैसा दे दिया, तो अब मान लीजिए कि एक ने डबल पैसा दिया कि उसका भाई को भी देना है, मान के चलिए है, तो 6 हिस्सा हो गया ना स्टूडेंट, क्योंकि एक ने तो डबल दिया है, तो डबल दिया है, तो अब 6 हिस्सा हो गया।
पिज्जा में उसको जो है ना क्या मिलेगा, एक हिस्सा ज्यादा मिलेगा, तो इसमें 6 हिस्से हो जाएंगे स्टूडेंट। अब ये देखिए 6 हिस्सा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक ने तो डबल दिया है और बाकी सब बराबर बराबर दिए हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ पिज्जा ऑफ सॉरी पीसेस ऑफ पिज्जा इच रिसीव। अब मान लीजिए कि ए बी सी और डी और ये मान लीजिए ई ने डबल हिस्सा दिया है, तो इसको डबल मिलेगा। अब देखिए टोटल एंगल कितना होगा 360 डिग्री, बट 6 हिस्से लगेंगे क्योंकि एक ने डबल दिया है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री। अब 4 को मिलेगा 60 डिग्री का एंगल और एक को मिलेगा 60 60 120 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया आंसर इसका। प्रूव दैट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ये स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार हमको बता देंगे कि कैसे प्रूफ करेंगे। आपसे हम ये कह दे कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूफ कीजिए कि ये एंगल इससे इक्वल होता है। बहुत सारे जने ये कहेंगे अभी वीडियो में कि भाई आप ही ने तो बताया था जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और मेजर में इक्वल होते हैं, ठीक है। बैठो, दियो ठंडा, दियो ठंडा, ठंडा दियो, बताओ इसको, परेशान कर रही है खामोखा। तो देखते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि ये है, हम अभी प्रूफ करके दिखाते हैं, ए बी और ये सी एंड ये डी, ये है ना। अब आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल एओडी सॉरी एओसी इक्वल है बीओडी के। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। तो लिखेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी इक्वल 180 डिग्री। कैसे होगा, लिनियर पेयर से, यहां से लिनियर पेयर से हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब यहां से हम यहां से करते हैं, ठीक है। बीओडी एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री, इससे ये भी लिनियर पेयर से होगा। ध्यान दीजिए ये और ये 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब ये भी इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, इसका मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एओसी प्लस एंगल बीओ सीओबी या बीओसी, सीओबी लिखिए बीओसी लिखिए, बातें की है, बीओसी ही लिख लेते हैं एक जैसा, बीओसी लिख लेते हैं इसको भी, यहां लिख देते हैं बीओसी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वल होगा किसका, एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओसी का। अब देखिए बीओसी का अगर हम इक्वल की तरह तो माइनस में हो जाएगा, पहले से एक बीओसी प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल क्या आ जाएगा एओसी इक्वल एंगल बीओडी। हो गया ना प्रूफ कि एंगल एओसी बीओडी के इक्वल है, ये यहाँ से प्रूफ हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure choose the pair of line which are parallel। अब देखें आपको प्रूफ करना, इसमें बताना है कौन सी लाइन पैरेलल है। तो देखिए बच्चों हमने ये बोला है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक तरफ के एंगल 180 डिग्री के होते हैं, और जिधर तरफ के एंगल 180 डिग्री के बनाएंगे वही लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तब ध्यान दीजिए यहाँ से 120 और 60 180, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहाँ से देखिए 120 और 80 200, ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे एल पैरेलल होगा एम के, ऐसा लिख देंगे, ये पैरेलल की साइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द एंगल of two intersecting line is right angle, then prove that other three angle will be also right angle। चलिए करना कि अगर दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं तो एक जो है ना 90 डिग्री का है, तो प्रूफ कीजिए कि ये सारे तीनों भी 90 डिग्री के होंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए लिनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री क्योंकि दोनों मिलाकर के हो 180 डिग्री होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी लाइन 90 डिग्री और ये वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ से ए बी सी आप अपने से कर लीजिएगा, ए बी सी डी इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं
AB and CD intersecting line OD is bisect of BOY. Then find the X. X को फाइंड करना है स्टूडेंट्स ने। अब करेंगे कि ये जो ना BOY Y है, हाँ, और उसको OD जो ना क्या करा है, बाइसेक्ट करा है। एंगल हम इसको मान लेते हैं स्टूडेंट A और A। तो अब ध्यान से देखिए, A प्लस A प्लस 90, A प्लस A प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर से स्टूडेंट ये देखिए लाइन है ना, सीधी लाइन है, तो लाइन पे बने हुए एंगल है, और ये हमने बोला था कि ये 90 डिग्री का साइन होता है, 90 डिग्री है। अब 2A इक्वल हो जाएगा इधर जाके 180 डिग्री, यानी A इक्वल हो जाएगा 180/2, यानी A इक्वल हो गया 90 डिग्री। अब यानी एक एंगल हो गया इसमें 90 डिग्री का। अब देखिए ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, यानी आप लिख सकते हैं 3x इक्वल A, है ना, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब यहां से x इक्वल क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और 3 होगा बाई में, यानी ये 90 डिग्री आ गया, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। देखिए इसे स्टूडेंट हम मान लेते हैं A, और इसको भी A इक्वल इक्वल है, क्योंकि लिखा है कि BOY को ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए A मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस ये 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। लीनियर पेयर से देखिए सीधी लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए लीनियर पेयर से हो गया। ये देखिए ये 90 डिग्री का साइन है, 90 A हम लिख दिए। 2A इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री उधर जाकर माइनस में हो गया, यानी A इक्वल A 2 हो गया 90 डिग्री और बाई 2, यानी हो गया A इक्वल 45 डिग्री। बच्चों ये 45 डिग्री हो गया A। अब A 45 डिग्री होगा तो ये देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो यहाँ से लिख देंगे 3x इक्वल होगा A के, कहाँ से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से होगा, दोनों इक्वल। अब ये 3x इक्वल A की वैल्यू अभी आया है 45 डिग्री, और x की वैल्यू हो जाएगा 45/3, यानी x इक्वल 15 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम अब रह गया है केवल और केवल 10 क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर QP, देखिए ध्यान से, QP और ये क्या हो गया QP, यानी ये पैरेलल है ML के, ये पैरेलल है स्टूडेंट, क्लियर। और फाइंड करना है आपको x की वैल्यू, जब ये पैरेलल इसके है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहेंगे तो जूम कर दूंगा, और जूम हो जा, नहीं हो रहा जूम, तो चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए ये पैरेलल है इसके, तो हम इसी के बीच में और पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये लाइन खींच लिया पैरेलल ये, और एक और यहाँ से लाइन जो है ना बना लेते हैं पैरेलल, क्लियर। अब आप देखिए जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 50 डिग्री है तो ये आधा भी 50 डिग्री होगा। ये टोटल कितना है 35 है, तो बचा हुआ हिस्सा 20 का होगा, तभी तो ऐड होकर 35 होगा। अब ये बचा हुआ हिस्सा 20 का होगा तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया, तो ये एंगल भी 20 का होगा, और ये 10 का है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 10 का होगा, यानी 10 और 20 जो होगा क्या होगा, x होगा, यानी x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 20, यानी x इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखते हैं, है ना हलवा, अरे बिल्कुल लाइन एंड एंगल बिल्कुल हलवा है। इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, L पैरेलल है M के, और N इज द ट्रांसवर्सल लाइन, N ट्रांसवर्सल लाइन है। देन फाइंड द X। तो स्टूडेंट इससे पहले वाले में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको ध्यान देंगे। अब देखिए ये और ये एंगल इक्वल होगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, तो हम दोनों को इक्वल में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3y इक्वल होगा किसके, 2y प्लस 25 के। अब 2y को चलिए 3y इक्वल हो गया 2y
माइनस में हो जाएगा इक्वल 25, यानी y इक्वल हो जाएगा 25। अभी फाइंड क्या करना है आपको, x फाइंड करना है। देखिए x यहाँ पे छुपा पड़ा है, x को फाइंड करना है। अभी यहाँ पे हो रहा है कि ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, थोड़ी देर पहले बताया गया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है, तो f से होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि 3y इक्वल होगा x प्लस 15 डिग्री का। कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ से आप y की वैल्यू रख दीजिए 25, 3 मल्टीप्लाई 25 और 15 को लाइए माइनस में, माइनस 15 इक्वल x, ये हो जाएगा 75 माइनस 15 यानी x, यानी x इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस आर respectively perpendicular to parallel line so that they are parallel to each other। फिर से पढ़ लेते हैं। Two line are respectively perpendicular to two parallel line। दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है, ये देखिए बना दिया। अब कह रहा है so that they are parallel, बताइए कि ये दोनों पैरेलल है, ये लाइनें दोनों पैरेलल है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है और उस पर ये दो लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल जब बनाएंगी, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने कहा कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइन है और उस पे ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बना दिया हमने। अब जो है ना करा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा गया कि था कि जब दो लाइनें काटती है एक दूसरे को और एक ही तरफ का एंगल 180 डिग्री के हो तो वो लाइनें पैरेलल होंगी। तो ये लाइनें दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए, अब मैं इसको L समझ लीजिए, M समझ लीजिए, ये A समझ लीजिए, ये B समझ लीजिए। ठीक है ना, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 180 डिग्री, तो इसलिए लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ए बी पैरेलल होगा, ए पैरेलल होगा बी के। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर फ्रॉम राइट एंगल करें फॉर्म राइट एंगल। करें ना एंगल, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आप देखिए एक लीनियर पेयर है और उस पे एक लाइन बना हुआ है। अब करें ना कि ये ए ओ बी सी है। अब इस पे जो है ना बैठो बैठो मार खाओ, बैठो बैठ। देखो ना ये लाइट चेक रही है बार बार। हाँ, दो एंगल है यार, बार बार ये एडिट करने में दिक्कत होगा, डिस्टर्ब कर रही है बार बार। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर फ्रॉम फॉर्म राइट एंगल। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दो जो है ना लीनियर पेयर एंगल हैं और दोनों जो है ना ऐसे बने हुए, मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करना है कि इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता हो, और इसका बाइसेक्टर दोनों मिलकर के जो है क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री बना रहे हैं। कौन कौन बना रहे हैं, जैसे मान लो कि ये M हो गया और ये N हो गया, यानी MON 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप लेंगे टू प्रूव एंगल MON इक्वल 90 डिग्री। चलिए हम उसको प्रूफ करके बताते हैं, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए ये एंगल मान लीजिए ये पूरा पूरा एंगल है, ठीक है, और ये पूरा एंगल है। इसे मान लीजिए एंगल A है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक B है, ठीक है ना, ये एंगल B है, यानी A प्लस B इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा वो आधा होगा, यानी 1/2A प्लस 1/2B इक्वल 180 डिग्री मल्टीप्लाई 1/2, सब में 1/2 कर दिया हमने। अब A का हाफ क्या होगा,
एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है, इसका हाफ क्या होगा एम ओ ए या ए ओ एम होगा, एंगल हो जाएगा ए ओ एम, प्लस बी का हाफ क्या होगा, ये देखिए बी यहाँ से यहाँ तक है तो बी का हाफ क्या होगा ए ओ एन, यानी ए ओ एन, और ये इसका हाफ क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए ये दोनों मिलकर के ए ओ एन मिलकर के एम ओ एन बना देगा, एंगल एम ओ एन इक्वल 90 डिग्री, यहां से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर सच दैट टू टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम द मेजर ऑफ अदर। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री का होना, पूरक कोण हिंदी में कहते हैं। अब पूरक कोण दो हैं और दोनों पूरक कोण का एक पूरक कोण का दोगुना, यानी मान लीजिए कि एक पूरक कोण है आपका x और दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री है y, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के होते हैं। तो अब करें ना कि एक का ट्वाइस है ना, करें ना 2 टाइम्स मेजर ऑफ वन, तो 2 टाइम्स मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अदर, इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ अदर। अब यहां से आप इसको, ये दोनों इक्वल है, अब इसको आपको वैल्यू रखनी है, यानी आप जो ना 2x है और ये 3y है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब यहां पे x की जगह पे जो है ऐसे कर लीजिए 3y/2 कर लीजिए, देखिए 2y में चला गया। अब यहाँ पे रख सकते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमने लिख दिया 3y/2 प्लस y इक्वल 90 डिग्री, यानी इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, y में 1 ये जगह 2 और 3y प्लस 2y इक्वल 90 डिग्री, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 5y इक्वल, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 180 डिग्री, यानी y इक्वल 180/5, ये हो जाएगा y इक्वल 5 3 जा 8 50, 5 6 जा 36 डिग्री, ये y हो गया 36 डिग्री, ठीक है। अब y 36 रखेंगे तो उधर ही ये y को ले जाएंगे, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री, तो x और y की वैल्यू 36 रख दे रहे हैं, प्लस 36 इक्वल 90 डिग्री, यानी x इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 36, यानी x इक्वल हो जाएगा 54 डिग्री। ये देखिए अब एक का ट्वाइस दूसरे के ट्वाइस के इक्वल होगा, इसका ट्वाइस करेंगे क्या हो जाएगा 108, देखिए इसका ट्वाइस 54 का ट्वाइस कितना होगा, और दूसरे 2 टाइम्स, अब तीसरे का 108 हो जाएगा, ट्वाइस 3 टाइम। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब बचे हुए हैं केवल और केवल 5 क्वेश्चन, चलिए फटाफट करते हैं। इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O। देखिए PQ और RS एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि POT देखिए कहाँ है POT, पहले उठ लिया POT 60 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ABC की वैल्यू फाइंड करने बच्चों, ये 60 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे बने हुए हैं, तो यहां से आप फटाफट लीजिए कि B प्लस 60 प्लस 4B इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर से स्टूडेंट। अब यहां से आप कर लीजिए 4B और 1B क्या होगा 5B हो जाएगा स्टूडेंट, 5B इक्वल, इसको उधर ले जाइए 180 माइनस 60 डिग्री, यानी 5B इक्वल हो जाएगा 120 डिग्री, यानी B इक्वल हो जाएगा 120/5। अब ये हो जाएगा B इक्वल 5 2 जा 10 और 5 4 जा यानी 24 डिग्री। अब ये B आ गया। अब B आने के बाद आपको निकालना है क्या A, यानी अब ध्यान दीजिए ये इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये दोनों क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ से कर लेते हैं, यानी कि A इक्वल होगा 4B, यानी A इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 24, यानी A इक्वल होगा 96 डिग्री। अब हमें निकालना है C स्टूडेंट, C यानी देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से, यहाँ भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिख लेंगे आप। अब देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा
4b नहीं c निकालना है, 2c इक्वल हो जाएगा 60 प्लस b, यानी 2c इक्वल हो जाएगा 60 प्लस b की वैल्यू आप रख देंगे 24, यानी c इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 84/2, यानी ये हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा कितना 42 डिग्री। यहां से आप कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका सारा एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन फिगर लाइन m पैरेलल है n के एंड एंगल 1 एंड 2 आर इन रेशियो 3:2। अभी देखिए फाइंड द ऑल एंगल, सारे एंगल बताने आपको, ठीक है। 1 और 2 का जो है रेशियो दिया हुआ है, 1 रेशियो एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इक्वल दिया है 3:2। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये 1 और 2 के रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। ये 3 भाग है, 2 भाग है ना। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन रेशियो 3:2, उल्टा बना रखा, ठीक, कोई नहीं। अब देखिए, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है स्टूडेंट, इसे बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, लीनियर पेयर से। अब यहां से इसको एक चीज मान लेंगे कि एंगल 1 इक्वल मान लेते हैं 3x और एंगल 2 इक्वल मान लेते हैं 2x, है ना, क्लियर। अब यहां से हम रख देंगे वैल्यू, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें रख दिया हमने 3x 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री, यानी 5x इक्वल 180 डिग्री, यानी x इक्वल 180/5, और इसको कट कर देंगे, x इक्वल हो जाएगा 5 3 जा 50, 5 से 36 आ जाएगा। 36 को एंगल 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल 1 निकालते समय, तो एंगल 1 कितना है 3x है, एंगल 1 है 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई कितना 36, और ये हो जाएगा 108, और एंगल 2 है 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई 36, यानी ये हो जाएगा 72। तो स्टूडेंट्स इसमें निकल गया एंगल ए 1, एंगल 1 आ गया आपका कितना 108, और एंगल 2 कितना आ गया 72 डिग्री। जैसे ये लिखा है उस तरह से हम निकाल रहे हैं इसको। अब देखिए ये 72 है तो 4 भी 72 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और एंगल 4 होगा उतना 96 एंगल होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये रीजन लिखना पड़ेगा आपको, और जितना एंगल 6 होगा उतना ही 8 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, आमने सामने का एंगल है। इसी तरह ये भी हो जाएगा, ये देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 3 इक्वल हो जाएगा 1 के, और 3 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये हो जाएंगे सारे एंगल। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका 49, इन फिगर एल एम एन आर पैरेलल लाइन, ये तीनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन पी एक्स वाई। अब देखिए पी एट एक्स वाई लिखा है, एक्स और वाई और जेड पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो फाइंड द 1 2 3 4, आपको एंगल बताना है, 1 कितना होगा, 2 कितना होगा और 3 कितना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए यहां से बड़ी आसान है, ये है सीधी लाइन और इस पे बना है ये दो एंगल, एंगल 4 और 50 डिग्री, तो ऐसे लिखिए एंगल 4 प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर से। अब एंगल 4 इक्वल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी एंगल 4 इक्वल हो जाएगा आपका 130 डिग्री। तो ये देखिए एंगल 4 आ गया 130 डिग्री, एक निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है एंगल 1 निकालिए, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी हो जाएगा 130 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखिए ये है 1 ये 2, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहां से भी हो गया, क्या हो गया 130 डिग्री हो गया। अब ये देखिए जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, बाहर के एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इन दोनों का लीनियर पेयर से 130 है तो ये 150 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर्म्स ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल,
then so that the two angle are either equal or supplementary. If arms of one angle, एक एंगल का आर्म्स, एक आर्म्स, ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है, आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल, दूसरे पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, एक दूसरे एंगल के आर्म्स का पैरेलल है। ये देखिए, अब मान लेते हैं हम ये है ए एंड बी, और इसे मान लेते हैं हम ओ, और इसे हम मानते हैं एम। यानी कंडीशन कह रहा है कि ए ओ पैरेलल है बी एम के, ठीक है। आगे कह रहा है सो दैट द टू एंगल आर इधर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो इंटरसेक्ट करती है तो एफ शेप एंगल जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो लिख देंगे क्या है, इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ए ओ एम और इसे कुछ मान लीजिए सी, बी ओ बी एम सी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन इन द गिवन फिगर। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूरी जान निकल गई बताते बताते, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल है किसके, सीडी के, ये ए बी पैरेलल है सीडी के, और आपको बताना है प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल 180 डिग्री। हाँ जी, ये क्वेश्चन है थोड़ा जबरदस्त, अब इस पे थोड़ा करेंगे हम काम। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट आपको शो करना है कि P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल 180 डिग्री, ये पैरेलल लाइन है, ध्यान दीजिएगा। बैठो 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 बैठो, दंड दियो, दंड दियो, बैठा हम इसको, बैठो हमसे, 1 मिनट बैठ जाओ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन इसके हम अंडर में ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये देखिए पैरेलल लाइन बना ली हमने, ये पैरेलल लाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन का हम नाम दे दे रहे हैं एम एन, ठीक है, और ये तो पहले से ही एफ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, क्लियर है, कैसे, अल्टरनेट इंटीजर एंगल से। तो हम यहां से एक बार लिख लेते हैं कि बिकॉज एंगल ए ई पी ए ई एफ इक्वल होगा एंगल ई एफ एन के, ई एफ एन के इक्वल होगा, इक्वल हम मान लेते हैं इसको P, ये पहले से P दिया हुआ है तो ये भी हो गया स्टूडेंट P, क्लियर। अब जैसे ये R है स्टूडेंट और ये Q है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। आपको बताया गया होगा कि जब एक दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक ही तरफ के दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से लिखेंगे बिकॉज R प्लस, यह R है, अब प्लस ई ओ एफ जी, ये N है, N सॉरी, N एफ है ये, एंड G इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब ये NFG को यहीं पर रखने देते हैं और R को उस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा NFG इक्वल 180 माइनस R, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये बताइए बाकी सबको भूल करके आप बताइए, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लिख देंगे इसके एंगल 360 डिग्री। अब देखिए ये कितना है, Q है ना, तो लिखेंगे एंगल Q, या हम ऐसे ही Q लिख देते हैं बस, Q प्लस ये एंगल कितना है, P है, प्लस ये एंगल कितना है, NFG है, तो ये है एंगल NFG इक्वल 360 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। हंसो मत, जबान है निकल जाता है। चलिए Q प्लस P और इसकी जगह पे हम लिख देंगे आपको 180 माइनस R इक्वल 360, सॉल्यूशन हो गया। 180 को उधर ले जाइए, Q प्लस P माइनस R इक्वल 360 माइनस 180,
यानी Q प्लस P माइनस R इक्वल 180 और ये हो गया इसका प्रूफ। ये लिख दिया मैंने, ये लिखना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पे हमने वैल्यू रखा है, समझ में नहीं आएगा वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा, फिर शुरू कीजिएगा और देखिएगा, वीडियो देखिए पूरा पूरा, ठीक है ना। नहीं देखेंगे आप लोग और एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा तो फिर गार्जियन आपको बढ़िया से कूटेगा, ठीक है, नहीं, हाँ हाँ कूटेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और देखिए अगर आपको हमारे जो है ना मैथ सिखाया हुआ आपको अगर अच्छा लग रहा है और आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को जो है ना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप जो है ना आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो। और हम आपको बता दें कि आपको 10th क्लास का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है फुल सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब के माध्यम से लाइव पढ़ाया जाएगा यदि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।